नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ माइंड किताब के बारे में, जो हमें हमारी मानसिक शक्ति, ध्यान और आत्मविश्वास को जगाने का तरीका सिखाती है। मन की शक्ति, पावर ऑफ द माइंड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मन ही है जो हमें सफलता और असफलता के बीच अलग करता है। मन को नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं तो असंभव कुछ भी नहीं। नकारात्मक विचार हमें कमजोर बनाते हैं और सकारात्मक विचार हमें अजेय बना देते हैं। टिप: हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आत्मविश्वास और चेतना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस। स्वामी जी कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी कार्य में सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने मन को समझते हैं। चेतन रहना और अपने विचारों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानो और फिर अपने आप को सुधारो। एक बार विवेकानंद ने देखा कि कमजोर और असहाय समझे जाने वाले लोग भी अपने मन को सही दिशा दें तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यही मन की शक्ति है। ध्यान और मानसिक अनुशासन, मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन। मन की शक्ति तब और बढ़ती है जब हम ध्यान और ध्यान के अभ्यास करें। स्वामी जी कहते हैं कि दिन में थोड़ी देर ध्यान करना हमारे विचारों को साफ करता है। ध्यान से हम अपने डर, चिंता और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। टेक्निक: रोजाना सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर अपने सांसों पर ध्यान दें। विचारों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ थॉट्स। मन हमेशा चलायमान रहता है। विचार आते और जाते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब आप नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो जीवन में कोई भी बाधा आपकी प्रगति में रोक नहीं सकती। टिप: किसी भी समस्या का सामना करने से पहले 1 मिनट शांत रहें और सोचें कि समाधान क्या हो सकता है। सफलता का मंत्र, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी है सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास। स्वामी जी का कहना है, यदि आप अपने मन को जीत लेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अपने मन को प्रशिक्षित करना, ध्यान करना और सही दिशा में सोचना, यही जीवन में महानता लाने का तरीका है। दोस्तों, द पावर ऑफ माइंड हमें सिखाती है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिसे पहचानना और सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें, ध्यान और मानसिक अनुशासन अपनाएं और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखिए, आपका मन ही आपकी असली शक्ति है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और असंभव को संभव बनाइए। मन की शक्ति। मन की शक्ति क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका मूल कारण हमारे विचार और मानसिक स्थिति होते हैं। अगर आपका मन सकारात्मक है, आप जीतेंगे। अगर आपका मन नकारात्मक है, आप खुद को रोकते हैं। दोस्तों, मन सिर्फ एक विचारों का समूह नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी निर्णय क्षमता और हमारी कर्म शक्ति का मूल है। स्वामी जी कहते हैं, मन में शक्ति है, इतनी शक्ति कि यह अज्ञात को ज्ञात बना सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, ये हमें आगे बढ़ाते हैं। कुछ विचार नकारात्मक होते हैं, ये हमें डर, चिंता और असफलता की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके मन की स्थिति ही आपकी असली स्थिति है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप किसी भी परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर समस्या में केवल डर देखता है। वह सोचता है, मैं नहीं कर सकता। अब वही व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करता है और सोचता है, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। फिर देखें, वही व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह फर्क है मन की शक्ति और विचारों के नियंत्रण का। मन की शक्ति और विश्वास, माइंड बिलीफ। स्वामी जी कहते हैं,
यदि आप अपने मन पर विश्वास रखते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। हर बड़ी सफलता का मूल है मन में अडिग विश्वास। विश्वास से मन की शक्ति जागृत होती है और यह आपको सभी बाधाओं से लड़ने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मन सिर्फ सोचता नहीं, यह परिणाम भी देता है। आपके विचार आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं। आपके कर्म आपके जीवन को बदलते हैं। रोज सुबह उठकर 5 मिनट अपने दिन की कल्पना करें। सोचें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं। यह अभ्यास आपके मन की शक्ति को सक्रिय करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। नकारात्मक विचारों से कैसे बचें? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नकारात्मक विचार स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें उन्हें अनदेखा करना सीखना चाहिए। जब भी कोई डर या चिंता आपके मन में आए, उसे पहचानें। फिर सोचें, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या रोक रही है? अगर यह रोक रही है तो इसे बदल दें। सोचिए कि आप एक विशाल शक्ति के साथ खड़े हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह आपकी मन की शक्ति को प्रशिक्षित करता है। मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचारों को नियंत्रित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। सकारात्मक सोच और विश्वास मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। नकारात्मक विचारों से मुकाबला करना और उन्हें बदलना सीखें। रोज अभ्यास करें, अपने दिन और लक्ष्य की कल्पना, ध्यान और विश्वास के साथ। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन ही आपकी असली शक्ति है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। आत्मविश्वास और चेतना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि मन में विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा मन और चेतना कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं और कैसे आत्मविश्वास हर बड़ी उपलब्धि की नींव है। आत्मविश्वास का अर्थ। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप खुद को शक्तिशाली समझते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों पर भरोसा रखते हैं। आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने मन और अपनी शक्तियों को समझते हैं। स्वामी जी बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का संदेह है। जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति पर भरोसा करता है, वही असली विजेता है। चेतना और जागरूकता। आत्मविश्वास केवल तभी संभव है जब आप सच में जागरूक हैं। जागरूक व्यक्ति अपने विचारों को समझता है। वह जानता है कि कौन सा विचार उसे आगे बढ़ाएगा और कौन सा उसे रोक रहा है। चेतना का अर्थ है अपने मन और कर्मों का पूर्ण अवलोकन करना। एक छात्र जो हमेशा डरता था कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा, उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने डर को देखा, समझा कि यह केवल उसका मन बना रहा है। धीरे धीरे उसने डर को चुनौती दी, अपने आप पर विश्वास किया और उत्कृष्ट परिणाम पाया। दोस्तों, यही शक्ति है आत्मचेतना और आत्मविश्वास की। मन और आत्मविश्वास का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन और आत्मविश्वास सीधे जुड़े हुए हैं। जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। जब मन में डर और संदेह नहीं होता तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। रोज सुबह उठकर सोचें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती को जीत सकता हूं, मेरा मन शांत है, मेरा आत्मविश्वास अडिग है। यह साधारण अभ्यास आपके आत्मविश्वास को तेजी से मजबूत करता है। नकारात्मक विश्वास से कैसे मुक्त हों? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी असफलताओं और अनुभवों के कारण आत्मविश्वास खो बैठते हैं। यदि आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं, तो आप अपने मन की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, अपने आप से कहें, यह सिर्फ मेरा डर है, यह मेरे आत्मविश्वास को नहीं रोक सकता, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं। इसे रोजाना दोहराएं। धीरे धीरे यह सोच आपके अंदर अडिग आत्मविश्वास पैदा करेगी। चेतना और सोच की शक्ति। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। यदि आप अपने आप में शक्ति देखते हैं तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। एक महिला जो हमेशा दूसरों के मुकाबले अपने आप को कम समझती थी, उसने अपने मन को प्रशिक्षित किया, अपने आप को सक्षम और मजबूत मानने लगी।
धीरे धीरे उसके कार्य, बोलने का तरीका और निर्णय सब बदल गए। आज वह न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई। यह वही मन और चेतना की शक्ति है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। स्वामी विवेकानंद ने हमें कुछ व्यावहारिक उपाय बताए हैं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि करें, मैं सक्षम हूं, मैं सब ओठोर्स इदायक आर्यभव कुछ कर सकता हूं। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। इससे मन को सफलता की अनुभूति होती है। अपने डर और संदेह को चुनौती दें। डर केवल मन का भ्रम है। स्वयं अवलोकन करें। अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं पर ध्यान दें। कल्पना करें कि आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पार कर रहे हैं। हर कदम पर आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यह अभ्यास आपको वास्तविक जीवन में भी आत्मविश्वास से भर देता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। चेतना हमें अपने मन और विचारों को समझने में मदद करती है। मन और आत्मविश्वास सीधे जुड़े हैं। नकारात्मक विश्वास को पहचानें और बदलें। रोज अभ्यास, सकारात्मक सोच, ध्यान और विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास मजबूत होता है। आउट्रो म्यूजिक, कैल्म, मोटिवेशनल। दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर असीमित शक्ति है। जब आप अपने मन और चेतना को जागरूक करेंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ध्यान और मानसिक अनुशासन। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक उसका ध्यान और मानसिक अनुशासन है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तो व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा मन लगातार विचलित होता है और इसे नियंत्रित करना सीखना ही हमारी असली शक्ति है। मानसिक अनुशासन का महत्व। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन हमेशा सक्रिय रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं। यदि हम मन को नियंत्रित नहीं करते, तो यह हमारे जीवन को अशांत और असफल बना देता है। मानसिक अनुशासन का अर्थ है मन को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना। कल्पना कीजिए, एक नाविक जो अनियंत्रित समुद्र में बिना दिशा के अपनी नाव चलाता है। नाव डूबने के कगार पर है, लेकिन वही नाविक यदि अपने उपकरणों और दिशा निर्देशों का पालन करता है, तो वह सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यही मानसिक अनुशासन है, मन को लक्ष्य की दिशा में लगाना। ध्यान मन को साफ करने की कला। ध्यान स्वामी जी के अनुसार मन को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ध्यान से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं। ध्यान मन को शांत करता है, डर और चिंता को कम करता है। यह हमें सकारात्मक सोच और अडिग आत्मविश्वास देता है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचार आते हैं तो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो। धीरे धीरे मन को केवल वर्तमान पर केंद्रित करें। यह अभ्यास हमारे मन को प्रशिक्षित करता है और हमारी सिर्फ करेगा। मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति भी बढ़ाता है। विचारों का नियंत्रण और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आपकी मानसिक शक्ति जागृत होती है। विचारों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। हर बार जब डर, चिंता या संदेह आए, उसे पहचानें और उसे बदलें। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। कल्पना करें कि आपके सामने हर चुनौती आसान है। हर डर और संदेह गायब हो गया है। आपका मन शांत, केंद्रित और शक्तिशाली है। मानसिक अनुशासन का दैनिक अभ्यास। स्वामी विवेकानंद ने हमें कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं जो मानसिक अनुशासन को मजबूत करते हैं। ध्यान और सांस पर नियंत्रण। दिन में कम से कम 10 मिनट। नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना। सकारात्मक मानसिक दृढ़ता। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मेरा मन अडिग है, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। दैनिक आत्मविश्लेषण। सोने से पहले सोचें, मैंने आज अपने मन को सही दिशा में कैसे लगाया? क्या मेरे विचार सकारात्मक थे? एक युवा लेखक हमेशा अपने मन की अनियमितता और डर के कारण लेख नहीं लिख पाता था। उसने ध्यान और मानसिक अनुशासन अपनाया। धीरे धीरे उसके विचार स्पष्ट हुए, डर खत्म हुआ और उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मन की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। चेतना और मानसिक अनुशासन।
स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान और अनुशासन के बिना चेतना अधूरी है। चेतन व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। चेतन व्यक्ति असफलताओं को सीख में बदल देता है। मानसिक अनुशासन चेतना को स्थिर करता है और मन की शक्ति को पूरी तरह जागृत करता है। कल्पना करें कि आप शांत और केंद्रित हैं। आपका मन किसी भी विचलन से प्रभावित नहीं होता। हर निर्णय स्पष्ट और सटीक है। यही मानसिक अनुशासन और चेतना का वास्तविक रूप है। ध्यान और मानसिक अनुशासन मन की शक्ति को जागृत करते हैं। मानसिक अनुशासन का मतलब है मन को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना। ध्यान मन को शांत करता है और विचारों को साफ करता है। चेतना के साथ मानसिक अनुशासन अपनाने से व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। रोज अभ्यास, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच से मानसिक शक्ति अजेय बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपके मन की शक्ति असीमित है। ध्यान और अनुशासन से इसे जागृत करें और कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। विचारों का नियंत्रण। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विचार केवल मन का भ्रम नहीं, बल्कि वास्तविकता को आकार देने वाली शक्ति हैं। 1. विचार क्या हैं और उनकी शक्ति। विचार सिर्फ मन में आने जाने वाली चीजें नहीं हैं। विचार आपके भाव, आपके निर्णय और आपके कर्मों को आकार देते हैं। सकारात्मक विचार आपको शक्ति और आत्मविश्वास देते हैं। नकारात्मक विचार डर, चिंता और असफलता पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं असफल हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं इसे पार कर सकता हूं। दोस्तों, वही विचार उसके निर्णय, कार्य और परिणाम को पूरी तरह बदल देता है। विचारों को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते। जब हम विचारों को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हम अपने मन की शक्ति खो देते हैं। अनकंट्रोल्ड थॉट्स हमें डर, चिंता, संदेह और आलस्य की ओर ले जाते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें। सोचें, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या रोक रहा है? अगर यह रोक रहा है, इसे बदल दें। 3. नकारात्मक विचारों को बदलने का तरीका। स्वामी जी बताते हैं कि नकारात्मक विचारों को बदलना सिर्फ संभव है और यह मानसिक प्रशिक्षण का हिस्सा है। सबसे पहले पहचानें कि विचार नकारात्मक है। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसमें फंसे नहीं। इसे बदलें सकारात्मक सोच और समाधान की दिशा में। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नकारात्मक विचार आया। आप उसे पकड़कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। विचारों और कर्मों का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विचार और कर्म सीधे जुड़े हुए हैं। आपका विचार आपके कार्य को प्रभावित करता है। आपके कार्य आपके जीवन के परिणाम को बनाते हैं। इसीलिए विचारों का नियंत्रण ही सफलता की असली कुंजी है। एक व्यवसायी हर बार यह सोचता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। वह नकारात्मकता में फंसा रहा। जब उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो उसके निर्णय, कार्य और परिणाम सब बदल गए। यही है विचारों का वास्तविक प्रभाव। 5. रोजाना अभ्यास विचारों का नियंत्रण। स्वामी जी ने हमें कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और सांस पर ध्यान रोज कम से कम 10 मिनट। नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। मैं सक्षम हूं, मैं नियंत्रित हूं, मेरा मन शांत और शक्तिशाली है। दैनिक आत्मविश्लेषण। सोचें कि आज कौन से विचार आपके लिए सहायक थे और कौन से बाधक। अगले दिन के लिए योजना बनाएं कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। एक छात्र हमेशा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता था। उसने ध्यान और विचार नियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके पढ़ाई का परिणाम और आत्मविश्वास बढ़ गया। यह सब विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति का परिणाम था। विचार ही हमारी वास्तविक शक्ति हैं। नकारात्मक विचार डर, संदेह और असफलता पैदा करते हैं। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ाते हैं। विचारों का नियंत्रण जीवन का नियंत्रण।
रोजाना ध्यान, मानसिक अभ्यास और सकारात्मक पुष्टि से विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, आपके विचार ही आपकी असली शक्ति हैं। इन्हें नियंत्रित करना सीखें और आप किसी भी परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। सफलता का मंत्र। स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अपने मन को जीत लेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यही सफलता का असली रहस्य है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सफलता केवल कर्म से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, विश्वास और अनुशासन से आती है। सफलता की मूल कुंजी मन की शक्ति। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सबसे बड़ा बाधक हमारी मन की अनियंत्रित शक्तियां हैं। यदि मन को नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सफलता की असली कुंजी है सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही चुनौती में हैं। पहला व्यक्ति डर और संदेह में फंसा रहता है। दूसरा व्यक्ति अपने मन दो को केंद्रित करता है, अपने आप पर विश्वास करता है। कौन सफल होगा? बिल्कुल, दूसरा व्यक्ति। यही है मन की शक्ति का असर, आत्मविश्वास और स्थिरता। स्वामी जी कहते हैं कि सफलता का मंत्र केवल प्रयास करने में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और स्थिरता में है। आत्मविश्वास अपने कार्य और निर्णय पर विश्वास, स्थिरता निरंतर प्रयास और कभी हार न मानना। यदि आप अपने मन को स्थिर रखेंगे तो कोई भी विफलता आपको रोक नहीं सकती। रोज सुबह अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। यह अभ्यास आपके मन और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नकारात्मकता से मुकाबला। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी नकारात्मक सोच और डर के कारण असफल होते हैं। नकारात्मकता बायस आय, संदेह, आलस्य, आत्मसंदेह। सफल व्यक्ति इसे पहचानता है और बदल देता है। एक युवा उद्यमी अपने व्यवसाय में लगातार असफल हो रहा था। वह बार बार सोचता था, मैं असफल हूं, मैं नहीं कर सकता। जब उसने अपने मन की नकारात्मकता को बदलना शुरू किया और खुद पर विश्वास किया, तब धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सफलता आने लगी। यह दिखाता है कि सफलता का रहस्य सिर्फ मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में है। सफलता की कल्पना। स्वामी जी कहते हैं कि कल्पना का अभ्यास सफलता का सबसे प्रभावशाली तरीका है। रोज अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, हर चुनौती को पार कर चुके हैं। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य एत की कल्पना करें। सोचें कि हर कदम पर आपका मन शांत और आत्मविश्वासी है, हर बाधा पार होती दिखाएं। दोस्तों, यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है और सफलता की ऊर्जा पैदा करता है। प्रयास मानसिक शक्ति सफलता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, प्रयास करना और मन को सही दिशा में लगाना सफलता का मंत्र है। सफलता केवल कर्म नहीं है, बल्कि मन की शक्ति का प्रयोग भी है। यदि मन में विश्वास, अनुशासन और स्थिरता है, तो आपका प्रयास कई गुना सफल होता है। एक खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है, लेकिन यदि उसके मन में डर और संदेह है, तो जीतना मुश्किल है। जब उसने अपने मन को प्रशिक्षित किया, अपने आप पर विश्वास किया, तो उसने असंभव को संभव बना दिया और टूर्नामेंट जीत लिया। मन की शक्ति ही सफलता की असली कुंजी है। आत्मविश्वास और स्थिरता सफलता की पहली शर्त है। नकारात्मक विचारों से मुकाबला करना सीखें। विजुअलाइजेशन और मानसिक प्रशिक्षण सफलता को सुनिश्चित करते हैं। मन प्रयास स सफलता। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा में लगाएं, विश्वास रखें, अनुशासन अपनाएं और लगातार प्रयास करें। फिर कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। जीवन में मानसिक शक्ति का प्रयोग। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसके अपने मन में है। जब आप इस शक्ति का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मन की शक्ति केवल सोचने और ध्यान में ही नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। मानसिक शक्ति का दैनिक जीवन में महत्व।
हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक शक्ति सिर्फ ध्यान या आत्मविश्लेषण के लिए है, लेकिन स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर निर्णय, हर कार्य और हर चुनौती को प्रभावित करती है। मानसिक शक्ति विचारों, विश्वास, अनुशासन, यदि आप इस सही दिशा में लगाएं तो आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित है। यह शक्ति आपको निर्णय लेने में स्पष्टता, डर और संदेह से मुक्ति और सकारात्मक परिणाम देती है। कल्पना कीजिए, एक छात्र जो परीक्षा में डर और चिंता के कारण लगातार असफल होता है। जब उसने अपने मन की शक्ति को जीवन में लागू किया, ध्यान, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और रोजाना अभ्यास, तो उसने न केवल परीक्षा में सफलता पाई, बल्कि अपने आत्मविश्वास और जीवन दृष्टिकोण को भी बदल दिया। मन की शक्ति और समस्या समाधान। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर समस्या का समाधान पहले आपके मन में होता है। जब आप शांत और केंद्रित रहते हैं तो समाधान अपने आप दिखाई देने लगते हैं। डर और संदेह केवल मन के भ्रम हैं। मानसिक शक्ति का सही प्रयोग समस्या को चुनौती के रूप में देखना और समाधान खोजना। जब कोई चुनौती आए, पहले शांत रहें, समस्या का विश्लेषण करें, सोचें कि इसे हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। विश्वास करें कि समाधान संभव है। दोस्तों, यही मानसिक शक्ति का प्रयोग है, कर्म के साथ संयोजन, लक्ष्य निर्धारण और मानसिक शक्ति। स्वामी जी बताते हैं कि मन की शक्ति तब और मजबूत होती है जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य हमारे विचारों और प्रयासों को दिशा देते हैं। जब आप अपने मन को लक्ष्य के प्रति केंद्रित करते हैं तो कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। रोज सुबह अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप हर कदम पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा और अडिग विश्वास भर देता है। मानसिक शक्ति का प्रयोग। जीवन के विभिन्न क्षेत्र। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मानसिक शक्ति का प्रयोग सिर्फ पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। शिक्षा और करियर, कठिन विषय सीखने या करियर की चुनौतीपूर्ण स्थिति में। स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियां। मानसिक शक्ति से हम अपने शरीर को अनुशासित कर सकते हैं। संबंध और सामाजिक जीवन। सकारात्मक सोच और नियंत्रण से बेहतर रिश्ते और संवाद संभव हैं। भावनात्मक संतुलन। तनाव, गुस्सा, डर और चिंता पर नियंत्रण। एक युवा खिलाड़ी मानसिक शक्ति का अभ्यास करता है। वह हर दिन ध्यान करता है, अपने लक्ष्य की कल्पना करता है, डर और संदेह को चुनौती देता है। फिर धीरे धीरे वह अपने खेल में न केवल सुधार करता है, बल्कि टॉप पर पहुंच जाता है। यह दिखाता है कि मन की शक्ति का सही प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता ला सकता है। नकारात्मक सोच से मुक्ति और मानसिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का नकारात्मक सोच है। इसे पहचानो, चुनौती दो और इसे बदल दो। नकारात्मक सोच, डर, संदेह, आलस्य। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता। हर रात सोने से पहले सोचें, आज मेरे कौन से विचार सकारात्मक थे, कौन से विचार नकारात्मक थे। कल मैं नकारात्मक विचारों को कैसे बदल सकता हूं। यह अभ्यास आपके मानसिक शक्ति को सुदृढ़ और स्थिर बनाता है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का संयोजन। स्वामी जी बताते हैं कि मन की शक्ति और आत्मविश्वास मिलकर जीवन को बदल देते हैं। आत्मविश्वास, अपने कार्य और निर्णय पर भरोसा। मानसिक शक्ति, अपने विचारों और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण। इन दोनों के संयोजन से कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। एक व्यवसायी लगातार असफल हो रहा था। उसने अपने मानसिक अनुशासन को अपनाया, अपने विचारों को सकारात्मक बनाया, हर निर्णय में आत्मविश्वास रखा। धीरे धीरे उसके प्रयास सफल हुए और व्यवसाय खड़ा हो गया। मन की शक्ति का सही प्रयोग जीवन में हर क्षेत्र में सफलता देता है। ध्यान और मानसिक अनुशासन समाधान खोजने और निर्णय लेने में मदद करता है। स्पष्ट लक्ष्य मन को केंद्रित और मजबूत बनाते हैं। नकारात्मक सोच से मुक्ति मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का संयोजन असंभव को संभव बनाता है।
रोजाना अभ्यास, ध्यान और विजुअलाइजेशन से मानसिक शक्ति स्थिर और अजेय बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग जीवन में करें, आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करें और हर लक्ष्य को हासिल करें। इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो आपके विचारों और कर्मों को दिशा देती है। जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन की शक्ति और इच्छा शक्ति का सही संयोजन जीवन में असंभव को संभव बना देता है। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति वह आंतरिक शक्ति जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। यह केवल इच्छा या चाहत नहीं है, यह एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का परिणाम है। बिना इच्छा शक्ति के हमारी मानसिक शक्ति अधूरी रहती है। कल्पना कीजिए, एक पर्वतारोही, ऊंचा और खतरनाक पर्वत है। उसके मन में डर है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वह कदम दर कदम आगे बढ़ता है। यही इच्छा शक्ति उसे शिखर तक पहुंचाती है। दोस्तों, यही इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति का संयोजन है। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि इच्छा शक्ति केवल इच्छा के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों पर नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है। इच्छा शक्ति मन की नियंत्रण क्षमता। जब मन अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। रोजाना 10 मिनट शांत बैठें। सोचें कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा या लक्ष्य क्या है। मन में दृढ़ निश्चय बनाएं कि आप इसे हासिल करेंगे। हर नकारात्मक विचार या डर को चुनौती दें। यह अभ्यास आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। इच्छा शक्ति और कठिनाइयों का सामना। स्वामी जी कहते हैं, इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो हमें बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। हर व्यक्ति जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। इच्छा शक्ति मजबूत होने पर डर, संदेह और असफलता का सामना आसानी से किया जा सकता है। एक विद्यार्थी लगातार परीक्षा में फेल हो रहा था। उसकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, वह जल्दी हार मान लेता था। जब उसने इच्छा शक्ति को मजबूत किया, खुद पर विश्वास किया और नियमित अभ्यास किया, तो उसने अंततः परीक्षा में सफलता हासिल की। दोस्तों, यही इच्छा शक्ति का चमत्कार है, मन की शक्ति के साथ मिलकर किसी भी बाधा को पार करना। इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारण। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं, तो मन और इच्छा शक्ति दोनों केंद्रित हो जाते हैं। यह संयोजन आपको लगातार प्रयास करने और असफलताओं से सीखने में मदद करता है। रोज सुबह अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप हर बाधा पार कर चुके हैं। यह मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और सफलता। स्वामी जी कहते हैं कि सफलता मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, लगातार प्रयास। केवल इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता, लेकिन यह मन की शक्ति को दिशा देती है। केवल मानसिक शक्ति से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब इच्छा शक्ति उससे जुड़ती है तो परिणाम असीमित हो जाते हैं। एक युवा उद्यमी अपने व्यवसाय में बार बार असफल होता रहा। उसने अपने मन और इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित किया। सकारात्मक सोच, ध्यान और लक्ष्य पर फोकस के साथ उसने लगातार प्रयास किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय सफल हुआ। दोस्तों, यही मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति का जादू है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के उपाय। स्वामी विवेकानंद हमें कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य और उद्देश्य को याद करें। नकारात्मक विचार और डर को चुनौती दें। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें लगातार हासिल करें। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस करें। मैं सक्षम हूं, मेरी इच्छा शक्ति अडिग है, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें कि आपने उसे पा लिया है। कल्पना करें कि आप अपने सबसे बड़े सपने को हासिल कर रहे हैं। हर कदम पर आपका मन शांत और शक्तिशाली है। हर चुनौती पार हो चुकी है। यह अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। इच्छा शक्ति मन की शक्ति को दिशा देने वाली आंतरिक शक्ति। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण आपको
हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। कठिनाइयों का सामना इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं। स्पष्ट लक्ष्य इच्छा शक्ति को मजबूत और केंद्रित बनाते हैं। सफलता मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति लगातार प्रयास। रोजाना अभ्यास, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति अजेय बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। इन्हें प्रशिक्षित करें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें और आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच केवल विचारों ही का खेल नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक शक्ति है। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच मन में आशा, विश्वास और आत्मशक्ति की भावना। यह डर, संदेह और नकारात्मकता को खत्म करती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। कल्पना कीजिए, एक युवा लेखक लगातार असफलता का सामना कर रहा है। उसका मन नकारात्मक विचारों से भरा था। मैं सक्षम नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता। जब उसने अपने विचारों को बदलकर सकारात्मक सोचना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हो सकता हूं, उसके जीवन में बदलाव आया और उसने सफलता प्राप्त की। दोस्तों, यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब वह सकारात्मक दिशा में केंद्रित हो। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो मानसिक शक्ति अव्यवस्थित और कमजोर रहती है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो मानसिक शक्ति अजेय और प्रभावी बनती है। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहें, आज मैं सकारात्मक रहूंगा, मेरी सोच मुझे सफलता की ओर ले जाएगी, कोई नकारात्मकता मुझे रोक नहीं सकती। यह अभ्यास मानसिक शक्ति को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। नकारात्मक सोच को पहचानना और बदलना। स्वामी जी बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी असफलताओं और अनुभवों के कारण नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। नकारात्मकता डर, संदेह, असफलता की चिंता। सकारात्मक सोच आशा, आत्मविश्वास और धैर्य। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें। सोचें, क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? इसे बदलें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सफल हो सकता हूं। एक छात्र बार बार परीक्षा में फेल हो रहा था। उसने नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विजुअलाइजेशन सकारात्मक सोच को मजबूत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। रोज अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। हर चुनौती का सामना आप सहजता से कर रहे हैं। शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य की पूरी कल्पना करें। आपने उसे हासिल कर लिया है। अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। हर बार जब नकारात्मकता आए, इस कल्पना को याद करें। दोस्तों, यह अभ्यास आपके मन को प्रशिक्षित करता है और सकारात्मक सोच को स्थायी बनाता है। सकारात्मक सोच के जीवन पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति देती है। शिक्षा और करियर में सफलता, स्वस्थ और अनुशासित जीवन, बेहतर संबंध और सामाजिक जीवन, तनाव, डर और चिंता का नियंत्रण। एक व्यवसायी लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाई। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय और जीवन दोनों सफल और खुशहाल हो गए। रोजाना अभ्यास सकारात्मक सोच को स्थायी बनाना। स्वामी जी ने हमें कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। रोज सुबह सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन करें। मैं सक्षम हूं, मैं सकारात्मक सोचता हूं, मेरा मन अजेय है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और बदलें।
दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मेरे कौन से विचार सकारात्मक थे, कौन से नकारात्मक थे? कल मैं नकारात्मक विचारों को कैसे रोके? कल्पना करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच अपनाए हुए हैं। आपके निर्णय स्पष्ट हैं, आपका मन शांत और शक्तिशाली है, आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास सकारात्मक सोच और मानसिक शक्ति को स्थायी बनाता है। सकारात्मक सोच मन की शक्ति का वास्तविक प्रयोग, नकारात्मक सोच डर, संदेह और असफलता। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास, सफलता और मानसिक शांति। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। रोजाना अभ्यास और आत्मविश्लेषण इसे स्थायी बनाते हैं। मानसिक शक्ति, सकारात्मक सोच जीवन में चमत्कार। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपका जीवन बनाती है। इसे सकारात्मक बनाएं, अपने मन को प्रशिक्षित करें और कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, आत्मसंयम वह शक्ति है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करती है। जब आत्मसंयम मजबूत हो, तब मन अजेय और जीवन सफलता से भरा होता है। मन की शक्ति केवल जागरूकता से नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ ही जीवन में पूरी तरह प्रभावी होती है। आत्मसंयम क्या है? आत्मसंयम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। यह केवल आत्मनियंत्रण नहीं है, बल्कि मन को स्थिर और केंद्रित रखने की कला है। बिना आत्मसंयम के मानसिक शक्ति अधूरी रहती है। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता। जब उसने आत्मसंयम का अभ्यास किया, समय पर पढ़ाई, ध्यान केंद्रित करना, नकारात्मक विचारों को रोका, तो उसकी सफलता में नाटकीय सुधार हुआ। दोस्तों, यही आत्मसंयम की वास्तविक शक्ति है। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब उसे अनुशासित और नियंत्रित किया जाए। यदि आप अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपका जीवन स्थिर और शक्तिशाली बनता है। आत्मसंयम, मानसिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग। रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। प्रत्येक नकारात्मक या अनावश्यक विचार को पहचानें और छोड़ दें। मन को केवल लक्ष्य और सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। आत्मसंयम और सफलता। स्वामी जी बताते हैं कि आत्मसंयम सफलता की नींव है। जब आप अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप सही निर्णय लेते हैं। यह आपको संघर्ष और कठिनाइयों में भी स्थिर और अडिग बनाता है। एक युवा व्यवसायी अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण तनाव में था। उसने अपने आप को नियंत्रित किया, अपने निर्णयों में संयम रखा और योजनाबद्ध तरीके से काम किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल हुई और व्यवसाय सफल हुआ। दोस्तों, यही आत्मसंयम की शक्ति है, मन को नियंत्रित करके जीवन को नियंत्रित करना। भावनाओं का नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भावनाएं मन की शक्तियों को नियंत्रित या कमजोर कर सकती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, भय और लालच नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धैर्य, शांति, सहनशीलता और संतोष सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जब गुस्सा या डर आए, गहरी सांस लें। सोचें, यह भावना मेरे लक्ष्य में बाधा डाल रही है, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है। इच्छाओं का नियंत्रण। स्वामी जी बताते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना। संतुलित इच्छाएं और धैर्य आपके निर्णयों और कार्यों को स्पष्ट बनाते हैं। एक व्यक्ति अपने वांछित सुख और भौतिक लालच में फंस गया। उसने आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन अपनाया। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति जागृत हुई और उसने संतुलित और सफल जीवन जीना शुरू किया। रोजाना अभ्यास आत्मसंयम। स्वामी जी ने आत्मसंयम के लिए कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और मानसिक अनुशासन। रोज कम से कम 10 मिनट। भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, भय, ईर्ष्या को पहचानें और छोड़ें। इच्छाओं को संतुलित करना, केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दें। सकारात्मक पुष्टि। एफर्मेशंस। मैं शांत हूं, मैं नियंत्रित हूं,
मेरा मन अड़िग और शक्तिशाली है। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मैं किन चीजों में संयमित रहा, किन चीजों में अनुशासन खोया, कल मैं कैसे सुधार कर सकता हूं। कल्पना करें कि आप हर परिस्थिति में शांत, संयमित और मानसिक रूप से शक्तिशाली हैं। आपके निर्णय स्पष्ट हैं, आपका मन अड़िग है। कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। आत्मसंयम मानसिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग। मन और भावनाओं का नियंत्रण सफलता और मानसिक स्थिरता देता है। अनियंत्रित इच्छाएं और भावनाएं मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। रोजाना अभ्यास, ध्यान और एफर्मेशंस आत्मसंयम को मजबूत बनाते हैं। मन आत्मसंयम अजेय मानसिक शक्ति और जीवन में सफलता। दोस्तों, याद रखिए, आपका आत्मसंयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे विकसित करें, अपने मन को प्रशिक्षित करें और हर चुनौती को पार करें। ध्यान और जीवन का उद्देश्य। स्वामी जी कहते हैं, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य को जानने और उसे प्राप्त करने की कुंजी है। जब आपका मन केंद्रित होता है, तो आप अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ध्यान और मानसिक अनुशासन जीवन में सफलता और संतोष की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ध्यान क्या है और क्यों जरूरी है? ध्यान मन की शक्ति को एकाग्र करने की प्रक्रिया। यह केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि मन को स्थिर और केंद्रित बनाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा लेखक अपनी लेखनी में लगातार असफल हो रहा है। उसने रोज ध्यान का अभ्यास किया, अपने विचारों को केंद्रित किया और नकारात्मकता को दूर किया। धीरे धीरे उसकी लेखनी में स्पष्टता और सफलता आई। जीवन का उद्देश्य समझना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के लिए होता है। उद्देश्य वह लक्ष्य जो आपके जीवन को दिशा और अर्थ देता है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति भ्रमित और असंतुष्ट रहता है। ध्यान आपके मन को साफ करता है और आपको अपने वास्तविक उद्देश्य की पहचान कराता है। रोज सुबह शांत जगह पर बैठें। सोचें, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? अपने विचारों को केवल इस प्रश्न पर केंद्रित करें। धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होने लगेगा। ध्यान और मानसिक शक्ति का संबंध। स्वामी जी बताते हैं कि ध्यान से ही मानसिक शक्ति जागृत होती है। ध्यान मन को केंद्रित और नियंत्रित करना। जब मन स्थिर होता है, तो विचार स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं। स्पष्ट विचार, सही निर्णय, जीवन में सफलता। कल्पना करें कि आपका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित है। हर निर्णय स्पष्ट है। आपका जीवन उद्देश्य स्पष्ट है। आप हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। जीवन में ध्यान का प्रयोग। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी है। शिक्षा और करियर, कठिन विषय और काम में मानसिक स्पष्टता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, तनाव और चिंता कम करना, संबंध और सामाजिक जीवन, बेहतर संवाद और संतुलित मानसिकता, आत्मविश्लेषण और उद्देश्य की खोज, जीवन की दिशा निर्धारित करना। एक युवा उद्यमी अपनी नौकरी और व्यवसाय में असफल था। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने मन को केंद्रित किया और उद्देश्य की स्पष्टता प्राप्त की। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सुधार और जीवन में संतोष आया। ध्यान का रोजाना अभ्यास। स्वामी जी ने ध्यान के लिए कुछ सरल उपाय बताए हैं। शांत जगह चुनें और आंखें बंद करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों को पहचानें और उन्हें बिना प्रतिक्रिया के जाने दें। मन को केवल अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर केंद्रित करें। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पा चुके हैं। आपका मन शांत, स्पष्ट और केंद्रित है। आप हर निर्णय में स्थिर और आत्मविश्वासी हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में स्थायी सफलता और संतोष लाता है। ध्यान मन को स्थिर और केंद्रित करने की प्रक्रिया। ध्यान से मानसिक शक्ति जागृत होती है। जीवन का उद्देश्य पहचानने में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। रोजाना अभ्यास और विजुअलाइजेशन जीवन में स्पष्टता और सफलता लाते हैं। मानसिक शक्ति, ध्यान, उद्देश्य, संतोष और सफलता। दोस्तों,
याद रखिए, ध्यान आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसे अपनाएं, अपने मन को केंद्रित करें और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। मानसिक ऊर्जा और सफलता। स्वामी जी कहते हैं, मानसिक ऊर्जा वह शक्ति है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को शक्ति देती है। इसे जागृत करें और कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष लाने का रास्ता है। मानसिक ऊर्जा क्या है? मानसिक ऊर्जा मन की सक्रिय शक्ति जो विचारों और कर्मों को सक्रिय करती है। यह केवल सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि सकारात्मक और केंद्रित कार्य करने की शक्ति है। मानसिक ऊर्जा जितनी अधिक, उतनी आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक। कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी एक ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी केवल समय बिताता है, बिना ध्यान और मानसिक ऊर्जा के। दूसरा विद्यार्थी अपने मन को केंद्रित करता है, सकारात्मक सोच रखता है और पूरे मानसिक बल से पढ़ाई करता है। परिणाम स्पष्ट है, दूसरा विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। मानसिक ऊर्जा और सफलता का संबंध। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सफलता का रहस्य केवल प्रयास में नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा के सही उपयोग में है। मानसिक ऊर्जा विचारों का नियंत्रित प्रवाह, केंद्रित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण। जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। अपने लक्ष्यों और कार्यों की सूची बनाएं। ध्यान और विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रत्येक कार्य में अपने मन को केंद्रित करें। नकारात्मक और अनावश्यक विचारों को पहचानें और उन्हें छोड़ दें। लगातार मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बनाए रखें। मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। स्वामी जी बताते हैं कि मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। ध्यान और मानसिक अनुशासन। रोज 15 से 20 मिनट ध्यान, सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस। मेरी मानसिक ऊर्जा असीम है, मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हूं। शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा। नकारात्मक विचारों और भावनाओं का नियंत्रण। एक युवा उद्यमी बार बार असफल हो रहा था। उसने अपने मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीखा। ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ी और उसके प्रयास सफल हुए। मानसिक ऊर्जा का केंद्रित प्रयोग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असफलता अक्सर मानसिक ऊर्जा के बिखराव के कारण होती है। कई कार्यों में बिखरी हुई ऊर्जा, असफल प्रयास। केंद्रित मानसिक ऊर्जा, कम प्रयास में अधिक सफलता। हर दिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर मानसिक ऊर्जा केंद्रित करें। गैर जरूरी कार्यों और विचारों से अपने मन को मुक्त रखें। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस के माध्यम से ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें। मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास। स्वामी जी बताते हैं कि मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। मानसिक ऊर्जा मन की सक्रिय शक्ति, आत्मविश्वास अपने प्रयास और क्षमताओं पर विश्वास। जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। एक खिलाड़ी मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के माध्यम से कठिन मुकाबलों में जीतता है। उसका ध्यान केंद्रित है, उसका आत्मविश्वास अडिग है। यही सफलता की कुंजी है। रोजाना अभ्यास, मानसिक ऊर्जा बनाए रखना। स्वामी जी ने मानसिक ऊर्जा के लिए की दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। मैं असीम मानसिक ऊर्जा का मालिक हूं, मैं हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और छोड़ना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग कहां किया, कहां बिखरी हुई रही, कल इसे कैसे सुधारूं। कल्पना करें कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर चुके हैं। आपके विचार स्पष्ट हैं, आपका मन केंद्रित और शक्तिशाली है, आपके प्रयास सफलता की दिशा में अग्रसर हैं। मानसिक ऊर्जा, विचारों और कर्मों को शक्ति देने वाली आंतरिक शक्ति। केंद्रित मानसिक ऊर्जा सफलता की कुंजी है। ध्यान, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस इसे मजबूत बनाते हैं।
नकारात्मकता और अनावश्यक विचारों से मानसिक ऊर्जा बिखरती है। मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, अजेय शक्ति और सफलता। दोस्तों, याद रखिए, आपकी मानसिक ऊर्जा ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे जागृत करें, केंद्रित करें और हर लक्ष्य को हासिल करें। जीवन में मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। जब आप इसे समझ जाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संपूर्ण जीवन में मानसिक शक्ति का सही प्रयोग ही आपकी असली सफलता, संतोष और आत्मनिर्भरता का आधार है। मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, लेकिन इसे जागृत करना और सही दिशा में लगाना ही सबसे बड़ा रहस्य है। यह शक्ति केवल सोचने या कल्पना करने में नहीं है, बल्कि जीवन में लागू करने में है। कल्पना कीजिए, दो लोग समान परिस्थितियों में हैं। पहला व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझता नहीं और जीवन में संघर्ष करता रहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। निर्णय स्पष्ट, कार्य केंद्रित और परिणाम सकारात्मक। परिणाम स्पष्ट है, जीवन में दूसरा व्यक्ति सफल और संतुष्ट होता है। मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति। स्वामी जी कहते हैं कि मानसिक शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं है। आत्मविश्वास, अपने आप पर और अपने प्रयासों पर भरोसा। इच्छा शक्ति, लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। मानसिक शक्ति, मन को केंद्रित, सकारात्मक और स्थिर रखना। रोज सुबह अपने लक्ष्य की कल्पना करें। सोचें कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। अपने आत्मविश्वास और अष्ट एंड पुष्ट इच्छा शक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करें। हर नकारात्मक विचार या डर को चुनौती दें। यह अभ्यास आपकी पूर्ण मानसिक शक्ति को जागृत करता है। जीवन में मानसिक शक्ति का प्रयोग। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मानसिक शक्ति का सही प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। शिक्षा और करियर सफलता, स्पष्ट निर्णय और कौशल, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, तनाव और चिंता से मुक्ति, संबंध और सामाजिक जीवन, बेहतर संवाद और संतुलित संबंध, आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, ध्यान और विजुअलाइजेशन, लक्ष्य की स्पष्टता और मानसिक संतुलन। एक युवा उद्यमी मानसिक शक्ति का अभ्यास करता है। वह लगातार विजुअलाइजेशन, ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास अपनाता है। धीरे धीरे उसकी सफलता जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगती है। यही है मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य, जीवन को पूरी तरह बदलना। नकारात्मकता और मानसिक शक्ति। स्वामी जी बताते हैं कि नकारात्मक विचार मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। भय, संदेह, असफलता का डर, मानसिक ऊर्जा की बर्बादी। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति का निर्माण। हर दिन नकारात्मक विचारों की पहचान करें, उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक विकल्प अपनाएं। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के माध्यम से मन को मजबूत बनाएं। मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य कहानी के माध्यम से समझें। एक महान वैज्ञानिक ने जीवन में कई असफलताएं देखी। उसने अपने मन की शक्ति को जागृत किया, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयास किया। अंततः उसने अद्भुत खोज की और जीवन में स्थायी सफलता पाई। दोस्तों, यही मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य है, मन को नियंत्रित, केंद्रित और सकारात्मक बनाना और इसे जीवन में लागू करना। रोजाना अभ्यास। मानसिक शक्ति का अंतिम रूप। स्वामी जी ने अंतिम अध्याय में कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन, कम से कम 15 से 20 मिनट रोज। मैं अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण प्रयोग कर रहा हूं। मैं सक्षम और अजेय हूं। नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण। धैर्य और इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मैंने मानसिक शक्ति का सही प्रयोग कहां किया, कहां कमजोर रहा, कल इसे कैसे बेहतर बनाऊं। कल्पना करें कि आप अपनी पूर्ण मानसिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। मन अडिग और केंद्रित है, लक्ष्य स्पष्ट है,
आप जीवन की हर चुनौती में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मानसिक शक्ति जीवन में सफलता और संतोष का अंतिम रहस्य। इसे जागृत करना और सही दिशा में लगाना आवश्यक है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति, अजेय संयोजन। नकारात्मकता और डर मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। रोजाना ध्यान, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और आत्मविश्लेषण इसे स्थायी बनाते हैं। मानसिक शक्ति का सही प्रयोग जीवन को पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे प्रशिक्षित करें, केंद्रित करें और जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करें।